आज सेक्रेटरिएट में नमाज पढ़ने का था। पुलिस को हम कोऑर्डिनेशन में लाए और ये रिक्वेस्ट करे थे कि पीसफुल तरीके से हम जाकर एक 15 से 20 जने नमाज पढ़ेंगे। आप मेहरबानी करके हमारे को अलाउ करो। 12:30 बजे तक आज पुलिस कॉपरेट कर रही थी और जैसा मैं घर के बाहर निकला मेरे को हाउस अरेस्ट कर दिया और जैसा पता चला हमारे सलीम भाई को, जिसकी तबीयत नासाज है, और मेरे छोटे भाई राशिद खान को, वो इमीडिएटली सेक्रेटरिएट पहुंच गए और वहां पे उनको अरेस्ट किया गया। सैफाबाद पुलिस स्टेशन को भिजाया गया और मैं इमीडिएटली कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात करा। बोला, साहब, डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में प्रोटेस्ट करने का हक है हर एक नागरिक को, और यहां पे एक वक्फ प्रॉपर्टी है। जरा मेरे को आप समझाइए वक्फ का मतलब क्या है। मतलब वक्फ का मतलब है वर्शिप, वक्फ का मतलब है इबादत, और 6 महीने से वहां पर इबादत नहीं हुई। जुलाई 7 और 8 के आसपास मस्जिद शहीद हुई और आज जून 8 है, 6 महीने हो चुके। आप आज मेरे को आप रोक लिए, आज मेरे को आप हाउस अरेस्ट कर लिए। आप नेक्स्ट फ्राइडे मेरे को रोक सकते, एक टाइम रोक सकते आप फिरोज खान को, बार बार रोक नहीं सकते। और रही बात, जिस दिन से मस्जिद शहीद हुई उस दिन से मैं केसेस डाल रहा हूं लीगल तरीके से। मैं सैफाबाद पुलिस स्टेशन गया, मस्जिद शहीद हुई, कोई ना कोई जिम्मेदार होना। चीटिंग हुई, कॉन्स्पिरेसी हुई, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीएडी, रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, वक्फ बोर्ड या कॉन्ट्रैक्टर, इनके ऊपर मैं क्रिमिनल केस फाइल करा और इमीडिएटली साइमल्टेनियसली एबिट्स पुलिस स्टेशन में जाके वक्फ बोर्ड के ऊपर केसेस फाइल करा कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम से ले लेके जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर, तमाम के ऊपर आप चीटिंग का केस डालिए, कॉन्स्पिरेसी का केस डालिए। तेलंगाना गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड मिलके ये मस्जिद को शहीद कर दी। वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है? कस्टोडियन, निगरानी करना मस्जिदों का काम है। और मस्जिद शहीद हो गए बाद ना तो ये वक्फ ट्रिब्यूनल जाते, ना तो वक्फ बोर्ड में कोई रेजोल्यूशन आता, ना तो कोई क्रिमिनल केस बुक होता, और वो खामोशी इख्तियार करके रखते। इसके ऊपर मैं एबिट्स पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल केस डाला। उसके बाद क्या करे, चाहे एबिट्स पुलिस स्टेशन रहो, सैफाबाद रहो, एक भिजाए कि केस क्लोज, केस क्लोज, क्योंकि कॉग्नाइजेबल नहीं है केस, दोनों केस कॉग्नाइजेबल नहीं है। ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को रिफर करते हुए एफआईआर देना मैंडेटरी नहीं है बोल के केस बंद कर देते आप। दोनों केसा बंद कर देते, सैफाबाद का बंद कर देते और एबिट्स पुलिस स्टेशन का बंद कर देते। उसके बाद मैं इमीडिएटली क्या करा, मैं क्रिमिनल कोर्ट गया, इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सिटी क्रिमिनल कोर्ट हैदराबाद। मैं जाके यहां पे फिर से केस डाला, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर, आरएनबी पे, म्यूनिसिपल पे, रेवेन्यू पे, वक्फ बोर्ड पे, हर जगह केसेस डाला और कोविड-19 है बोल के केसेस पेंडिंग है।
आज से 3 महीने पहले सितंबर 3 को मैं हाई कोर्ट को गया और हाई कोर्ट को जाके चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और ऑनरेबल जस्टिस विजय सेन रेड्डी के पास रिट डाला। रिट का नंबर है 15246 ऑफ 2020। जब कोर्ट ये बात बोली और ये मेरा प्रे क्या था, मेरी रिक्वेस्ट क्या थी कि आप हम 20 जनों को नमाज पढ़ने का परमिशन दीजिए, हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए नमाज पढ़ते। चीफ जस्टिस और विजय सेन रेड्डी साहब 4 वीक के बाद केस डाले। 8 अक्टूबर 2020 जहां पे ये बेंच बोली, जज साहब बोले गवर्नमेंट को 4 वीक के अंदर काउंटर फाइल करो। आज जनवरी 8 हो गया, 3 महीने काउंटर फाइल नहीं हुआ, तो मेरा सबर खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। सीएम बोलते करते एक डोगले है सीएम। अरे आरके उनके साथ जो है, जो एक मुसलमानों की पार्टी बोलते, उन्ना भी डोगले। 6 महीने हो गए, एक फाउंडेशन स्टोर नहीं डाले आप। और आपको मुख्यमंत्री को मालूम है वक्फ लैंड बोल तो एक टाइम अल्लाह की प्रॉपर्टी बोले तो कायनात जब तक खत्म होंगी, क़यामत आई जब तक अल्लाह की प्रॉपर्टी। आप पूरों को बुला के बोलना था, ये है देखिए आपकी वक्फ की प्रॉपर्टी, यहां पे मस्जिद शहीद हुई, राइट। और गलती तो कोई मान रहा नहीं, ना गवर्नमेंट ना वक्फ बोर्ड, माफी तो कोई चाह रहा नहीं। अगर से वाकई में सीएम साहब, केसीआर साहब मुसलमान के हमदर्द होते तो रिटर्न लिख के देते थे, गलती हुई। अरे साहब 10 जुलाई को सीएम का स्टेटमेंट रहता, ऊपर से डरबीस बोल तो पत्थर गिरा और मस्जिद डैमेज हुई। अरे भाई जब मस्जिद डैमेज हुई तो आप उसको रिपेयर कर दे सकते थे। 4 या 5 दिन के बाद हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल प्रसाद आके ये बात बोलता, मस्जिद डेमोलिश हो गई। जरा फर्क पकड़िए आप, मुख्यमंत्री बोलते डैमेज और उनका एडवोकेट जनरल बोलता डेमोलिश। कितना फर्क है देखिए आप। मगर आज 6 महीने हो गए, ग्राउंड पे क्या है। और आज जब हम, आप कोर्ट पे तो काउंटर नहीं डालते, और कोई एक, जब मैं नमाज पढ़ने जाता हूं, आज फ्राइडे बोलता हूं, कोई मेरे को प्रश्न पूछ रहा, परसों जो हुई कंट्रोवर्सी उसके लिए आप नमाज पढ़ना चाह रहे हैं। बोला भाई साहब 6 महीने से ये पूरा तो मैं अभी इंतजाम नहीं कर सकता हूं, मैं आपको डेटों के साथ दे रहा हूं। मैं जो लेटर्स डाला कमिश्नर ऑफ पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, मैं जो टेलीग्रामा दिया कि आप हमारे को परमिशन दीजिए, जब चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, डीजीपी साहब परमिशन आने दिए तो मैं पूरे कोर्टों को गया। कोर्टों में हर एक डिपार्टमेंट को मैं पार्टी बनाया। कहां से मिल रहा मेरे को इंसाफ? 6 महीने से चीख ले रहा हूं और आप बोलते कुछ कंट्रोवर्सी खत्म करने के लिए मैं ये जुम्मे का ड्रामा कर रहा हूं। तो रही बात, कमिश्नर ऑफ पुलिस को मैं बोल चुका हूं, आपको कोऑर्डिनेशन में मैं जा रहा था और मेरा जाने का यह मतलब था कि मुख्यमंत्री को पता चले। और कई जमाता हमारे मुश्ताक मलिक साहब बोले 24 के दिन हम जाएंगे नमाज पढ़ने। हम आपके साथ है, अल्लाह के घर का मामला है, मुसलमान का सेंटिमेंट का मामला है। मस्जिद जब तक नहीं बनेंगी जहां पे शहीद हुई, ना तो हम सोएंगे ना टीआरएस ना केसीआर को सोने देंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस, अल्लाह हाफिज।